सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मेरी शादी को केवल 4 साल हुए थे और मेरा एक छोटा सा बेटा था जो कि 2 साल का था। और मैंने लव मैरिज की थी, इसलिए ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही थी। लेकिन बस मुझ में एक कमी थी, मैं बिल्कुल साधारण औरत थी। मैं बिल्कुल सादगी पसंद लड़की थी, यानी सादा चीज़ें पहनती भी थी और खाती पीती भी सादा थी। जबकि मेरे पति को मेरी ये आदत बहुत बुरी लगती थी। वे चाहते बहुत थे मैं हर टाइम किसी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर रहूं। एक दिन मैं बाजार से घर वापस आ रही थी कि मैंने देखा शाहिद एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वह लड़की कौन थी जो कि मेरे पति के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और उसने हंसकर बड़े मज़े से उनसे बातें कर रही थी और मेरे पति ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। क्या पता शाहिद के कोई रिश्तेदार हो, फिर उनकी कोई पुरानी कॉलेज की दोस्त हो। उस रात बहुत देर से वह घर आए थे। मैं उनके इंतज़ार में जागती रही। फिर जब मैं शाहिद से देर से आने की वजह पूछी तो वो मुझ पर ही बरस पड़ा था। खुशबू, तुम्हें मुझ पर पहरे देने की ज़रूरत नहीं है। खबरदार, जो आइंदा इस बारे में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी मर्जी है जब घर आऊँ या जब घर से जाऊं। फिर तुम कौन होती हो मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाली? शाहिद से मैं उम्र में पूरे 2 साल छोटी थी। वैसे तो मेरी उनके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी से बीत रही थी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। बस अपने जाति मामलों में दखल अंदाजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और शादी के पहले दिन से ही उन्होंने मुझ पर अपने रोब और दबदबे का सिक्का बिठा लिया था। मुझे उनसे कोई बात कहनी होती या करनी होती, पहले मुझे 2 घंटा सोचना पड़ता था, क्योंकि उनकी कही बात पर कोई भी सवाल उठाने का मतलब अपने ही गर्दन पर छुरी चलाना था। मैं जान गई थी कि शाहिद बहुत शातिर है और बहुत अक्लमंद थे। अपने खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते थे। एक कयामत मुझ पर बीत गई थी जो कि मैंने पूरी रात जागकर बिताई थी, मगर जब पूछा तो मुझे ही डांट दिया। और मुझसे भी सबसे बड़ी गलती ये हो गई थी, मैंने चुप्पी साध ली थी, आगे से कुछ भी नहीं बोली। फिर तो जैसे उनके हौसले बुलंद होते चले गए थे। उसके बाद तो जैसे रोजाना ही रात को घर देर आना मामूली बात बन गया था और मेरे लबों पर भी ताले से लग गए थे। मेरी क्या मजाल थी कि जो उनसे कुछ पूछ सकूं। आज से कुछ साल पहले तक तो जहां भी ले जाना होता था शाहिद मुझे गाड़ी पर ले जाते थे, मगर अब मैं कहीं चलने को कहती तो भी मुझे टाल दिया करते थे। जहां तक हो सकता था मुझसे दूर रहने की कोशिश करते थे। अब आलम यह था कि एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहते हुए हम आपस में बहुत ही कम बात करते थे। एक दिन सुबह 5 के आसपास घर लौटे। रात भर जागने से मेरी आंखें लाल हो गई थी। खैर, फिर मैंने हिम्मत करके कह दिया कि अब अगर वह उस लड़की से मिले तो मैं ये सारी बातें अपने पापा से बता दूंगी। लेकिन उस दिन तो शाहिद ने हद ही कर दी। पहले तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मेरे पूछने पर हैरत से बोले कि लड़की? कैसी लड़की? कौन सी लड़की? लड़की भला? मैं तो किसी लड़की को नहीं जानता। मगर जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने खुद उस लड़की को आपके साथ देखा था, वह भी आपके उसके साथ कहीं जाते हुए देखा था, ये सुनकर तो शाहिद गुस्से में आ गया था और मुझे धमकी देते हुए कहा, खुशबू, अगर तुमने ये बात अपने पापा को बताई तो याद रखना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कह देंगे। मैं एक नन्हा मुन्ना बेटे की माँ थी और मैं ये भी नहीं जानती थी कि ऐसा भी कर सकते थे। और अगर ये भी हो गया तो मुझे अपने बेटे से जुदाई सहनी पड़ेगी। मैं अपने पति का हर जुल्म सितम खुशी से सहने पर मजबूर हो गई थी, मगर मेरे बेटे से दूरी का सोचना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं चुप हो गई। फिर एक रात मैं गहरी नींद सो रही थी। मुझे घर में कुछ खटपट का महसूस हुआ था। कुछ खटकने से आंख खुल गई थी। वैसे भी सर्दियों की लंबी लंबी रातें थीं। मैं कुछ देर तो यूं ही बिस्तर पे दुपक कर पड़ी रही। मेरे ख्याल में शाहिद अभी घर वापस नहीं आए थे, क्योंकि वह आधी रात के बाद ही घर आना होता था। उनका रोज का दस्तूर बन चुका था। घर में दोबारा से बातें करने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं सोचने लगी, क्या कोई घर में चोर घुस आया था? ऐसा ख्याल आते ही मेरा दिल धड़क उठा था और मैं डर गई थी। थोड़ी देर के बाद किसी की बातें करने की आवाज़ों ने मुझे चौंका कर रख दिया था, मगर आवाज़ तो शाहिद की थी। वे आ चुके थे। घर को बाहर से ताला लगाकर जाते थे और खुद ही ताला खोल कर आ जाते थे। दूसरी आवाज़ किसी औरत की थी। तभी माथा ठनका। मैं जब धीरे कदमों से अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में गई, वहां मैंने एक औरत को देखा, कुछ इस अंदाज में जो कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कभी कभी इंसान लाख चाहे मगर खुद पर अख्तियार नहीं रहता।
वह लड़की शाहिद के साथ ही सोफे पर बिल्कुल चिपक कर बैठी हुई थी। उस लड़की ने अपना सर शाहिद के कंधे पर रखा हुआ था। मैंने भी उस दिन अपना आपा खो दिया था। चाहिए तो ये था कि मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और फिर ना चाहते हुए भी मुझ में अपने हक के लिए इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मैं इधर उधर देखा तो जब कुछ भी ना मिला तो जूता निकाल कर उस औरत को दे मारा। बस फिर क्या था, शाहिद तो जैसे गुस्से में अपने आपे से बाहर हो गया। उस 2 टके की औरत के सामने मुझे बुरी तरह से मारा पीटा, जबकि मैंने एक मिसाल सुनी थी, ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजती है। सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं होता, कसूर कुछ ना कुछ तो औरत का भी होता है। अब मेरी समझ में ये ना आया कि यहाँ पर मेरा कसूर था या मेरे पति का। उस रात के अंधेरे में किसी गैर औरत को लाना किसी भी तौर पर जायज़ नहीं था। क्या उस पर भी पत्नी को बिल्कुल चुप रहना चाहिए था? ये बात मैंने ना समझ सकी। शाहिद का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था। मुझे कहा कि अभी इसी टाइम मेरे घर से निकल जाओ। ये कहते हुए शाहिद ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा था और मुझे धक्के देने लगे। लेकिन वे औरत लाख बुरी सही, फिर अचानक से उठकर बोली, शाहिद 1 मिनट ठहरो, सुबह जो मर्जी फैसला कर लेना। ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन इस टाइम उसको यूं घर से बाहर मत निकालो। ये बात कहकर औरत दरवाजे के आगे खड़ी हो गई और उसने मुझे घर से ना निकलने दिया। सच कहती हूँ कि कोई भी आदमी जब अपनी ख्वाहिश के गुलाम बन जाते हैं तो फिर वह इंसान नहीं रहते। इसी तरह उस टाइम शाहिद भी तो जल्लाद बन गया था। फिर मैं सारी रात अपने कमरे में बैठी रोती रही और शाहिद दूसरे कमरे में उस औरत के साथ अय्यासियाँ करता रहा। सुबह 5 बजे एक बड़ी सी गाड़ी उस औरत को लेने आई और उसमें वह बैठ कर चली गई। फिर कुछ देर के बाद ऑफिस जाते टाइम शाहिद ने मुझे भी ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया और मेरे मायके ले आया और दरवाजे पर ही उतार कर चला गया। मैं चुप करके सारा रास्ता रोती रही, मगर उन्हें मेरा कोई भी एहसास न था। उन्होंने तो आते टाइम ही मुझे मेरे बेटे को भी उठाने ना दिया। उस टाइम मेरा बेटा गहरी नींद में सो रहा था। बेटे की जुदाई मेरे लिए कयामत बन गई थी। फिर शाहिद की बहन का दोपहर में फ़ोन आ गया था। कहने लगी, भाभी तुमने मेरे भाई शाहिद के साथ कितना बुरा किया है। मैंने पूछा कि वह कैसे? वह बोली कि भाभी तुमने उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। भाई के एक दोस्त आई थी और आपने उनके सामने ही भाई की बेइज्जती कर दी। भाभी आप जानती हैं ना कि अच्छी पत्नियां हमेशा सब्र करती हैं तो फिर फल भी पाती हैं। मगर भाभी तुमने ये क्या कर दिया, अब भुगतो। तुम्हारे नन्हे से बेटे को शाहिद भाई ने मेरे पास छोड़कर चले गए हैं। सोचा कि तुमको तसल्ली दे दूं, तुम्हें खबर दे दूं। उसको ले जाने के लिए मत आना। अभी तुम फिलहाल सब्र करो और भाई शाहिद का गुस्सा कुछ ठंडा होने दो। अगर तुमने ज़्यादा इस तरह की कोई हरकत दिखाई तो या एक कदम भी आगे बढ़ाया तो भाभी सच कहती हूँ कि शाहिद भाई तुमको डिवोर्स देने पर तुले हुए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर फिलहाल उन्हें उस काम से रोक दिया है। बाकी तुम भी समझदार हो, फिलहाल मायके में ही कुछ दिन चुप करके बैठ जाओ। इस बारे में किसी को ज़्यादा हवा मत देना ताकि सुलह की भी गुंजाइश निकल सके। अपनी ननद का फ़ोन सुनकर मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब मैं मायके में ही थी और दिन यूं ही बीत रहे थे। ननद की हिदायत को पल्लू की गांठ में बांधकर चुप हो गई और इस मामले पर चर्चा भी नहीं किया। मेरे माँ बाप शायद गुस्से में आकर खुद कोई कदम ना उठा ले और मेरा बेटा माँ की जुदाई मेरी ज़िंदगी अजाब बनकर मेरे ऊपर टूट पड़े और मैं मजबूर हो जाऊं। खैर माँ थी और कब तक सब्र करती। मेरे बेटे को मुझसे मिलने ना देते और मैं उनकी एक एक दीदार को तरसती रह जाती। मैंने सिर्फ अपनी मम्मी और बड़ी भाभी से ही इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने भी बाकी सबको बताने से मना किया था। मम्मी मुझे यूं तड़पता हुआ देखकर मुझे कहती कि खुशबू तुम लोगों की तो बहुत तारीफ़ें किया करती थी और तुम्हारे तारीफ़ किए हुए रिश्ते से हमने तुम्हारी शादी शाहिद से करवा दी। मेरी बेटी तुम्हारे कहने पर यह रिश्ता किया था ना? नहीं तो मैं उस शाहिद नाम के लड़के से तुम्हारी शादी कभी ना करती। अब तो तुम खुद ही उस मामले को संभालोगी। अगर तुमने ना संभाला तो मैं उसको जीने नहीं दूंगी, उसके घर को बर्बाद कर दूंगी। आखिर मेरी बेटी को उसने कितनी बड़ी सज़ा दी है। एक तो इतना मारा पीटा है और बच्चे से भी दूर कर दिया है और ऐसे बुरे बन जाएंगे कि उनके होश उड़ा देंगे। भाभी बेचारी क्या करती, वह खुद मेरी हालत देखकर तड़प रही थी। आखिरकार उन्होंने सोचा कि पहले तो किसी न किसी तरह उस औरत का पता करना चाहिए। आखिर वह कौन है जिसकी वजह से शाहिद ने ऐसा घटिया काम किया है।
तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, प्यार का झूठा नाटक रचाया था। पत्नी के रिश्ते को भी उसकी नज़रों में अहमियत बाकी नहीं रही। अगले दिन भाभी मायके गई और अपने भाई के जिम्मे काम लगा दिया। अब उन लोगों ने पता करवाया तो मालूम हुआ कि शाहिद के साथ जो औरत, उसका नाम सकीना है और वह एक कोठे वाली की बेटी है। मैंने भाभी और मम्मी को ये कहानी बताया तो वह औरत लाख बुरी सही, लेकिन मेरा जूता पड़ने पर भी उसने रात के टाइम मुझे घर से बाहर ना निकलने दिया था। हालांकि उस टाइम शाहिद मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहा था। इसका मतलब ये भी है कि उस औरत के दिल में थोड़ी बहुत इंसानियत अभी बाकी है। इस वजह से मेरी भाभी को ख्याल आया कि उस औरत से मिलकर उसको खुदा का वास्ता देना चाहिए और मेरी ननद को बर्बाद ना करे और एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी पर तरस खाए जिसको उसकी माँ से जुदा कर दिया गया था। मगर उस औरत से मिलना तो नामुमकिन सा लग रहा था। वह लड़की जिस जगह रहती थी वैसा इलाका था जहाँ शरीफ आदमी कभी भी नहीं जा सकते थे, लेकिन शरीफ घराने की औरतों के लिए एक मनहूस इलाका था। वहाँ हमारे लिए कदम रखना अपने लिए तबाही बर्बादी को आवाज़ देना था। आखिरकार मेरी भाभी ने मेरे खातिर ये जुर्म कर ही लिया था और मेरे खातिर उस बदनाम इलाके में चली गई थी, वहाँ सकीना को समझाने को और मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी। मेरे दुख को देखकर जज्बातों में ये कदम भी उठा लिया था और बगैर सोचे समझे उसके बाद उनकी अपनी खुद की ज़िंदगी पर क्या असर होंगे। फिलहाल ये जुल्म भाभी को महंगी पड़ गई थी, क्योंकि सकीना को ढूंढने के बाद भाभी ने उसे मेरी ज़िंदगी की भीख मांगी तो उसने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 20 लाख रुपए दो, मैं चुपचाप शाहिद की जान छोड़ दूंगी। भाभी ने उससे कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, तुम कुछ खुदा का खौफ खाओ, क्यों किसी के हंसते खेलते घर को ख़त्म करना चाहती हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा ज्ञान ना पेलो और अपना काम करो। वह एक तवायफ की बेटी है, सिर्फ पैसों से ही मतलब होता है, चाहे किसी की ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस बात पर उन दोनों की बहुत तकरार भी हो गई थी और वो वहाँ से उठकर वापस आने लगी तो शाहिद ने उन्हें सकीना के घर से निकलते हुए देख लिया था। वैसे भी शाहिद ऐसे ही किसी सुनहरी मौके की तलाश में था ताकि वह हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने भाईजान के दफ्तर में जाकर मुलाकात की और उनको बताया कि तुम्हारी पत्नी को कल मैंने वहां देखा था, कि जहां उनको देखे जाने का कोई भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। भला उस बुरे बाजार में उनका वहां ऐसा क्या काम था, जरा बाजी से घर जाकर जरूर पूछना, क्योंकि मैं खुद उनको अपनी आंखों से वहां पर निकलते देखा था। पत्नी के करीबी रिश्तेदार के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरे भाईजान की दिमाग की बत्तियां सुलग गई थी। उनको शाहिद की बात का यकीन नहीं आया था, मगर शाहिद कस्में खाकर कह रहा था, सामना करवा लो, अगर मैं झूठ कहूँ तो 100 जूते बाजार में खड़े होकर मार देना। भला मैं अपनी पत्नी की भाभी पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों धरूंगा, जबकि वे 3 बच्चों की माँ भी हैं। अगर मेरी पत्नी से झगड़ा ना हुआ होता तो खुद आपके घर आकर पूछता, लेकिन अब आपकी माँ बाप के घर उनके बुलाए बगैर मैं नहीं आ सकता, इसलिए तो इधर आ गया हूँ। भाभी हमारे ख़ानदान की इज्जत है, मगर आपकी तो घर की भी इज्जत है। किस मुंह से ये बात आपके सिवा किसी दूसरे के साथ कर सकता हूँ। भाईजान को उस पर मेरे पति के द्वारा जो मैसेज छोड़ने का गुस्सा था और अपनी आग में सुलगते हुए घर आ रहे थे। भाभी को कमरे में लाया और पूछा कि तुम वहाँ क्यों गई थी, जहाँ पर हम भी कदम रखना पसंद नहीं करते। तुम्हारा उस तवायब के बेटी से क्या मतलब था। हम मर्द भी दिन के रोशनी में उस मोहल्ले में जाने से शर्माते हैं। मुझे इस बात की वजह दो। भाभी घबरा गई और लेकिन फिर पहले तो डर के मारे भाभी ने सफ़ेद झूठ बोल दिया था, लेकिन जब भाई ने डांटना शुरू किया और खुदा का वास्ता दिया तो भाभी ने सब बता दिया। शायद उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया हो। उनको सारी बात सच बताना पड़ी। कहा कि हाँ गई थी, मगर किसी काम से उसके घर गई थी और मैं जिस काम से उसके घर गई थी वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। तो भाई ने कहा, मुझसे कहा होता, क्या मुझसे भी छुपाना ज़रूरी था। आखिर वहाँ के कमीनों से तुम्हारा क्या मतलब है। मेरा वहाँ किसी भी लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं वहाँ एक तवायफ की बेटी सकीना से मिलने गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन खुशबू का घर खराब हो रहा है। वह तवायफ की बेटी सकीना शाहिद भाई के साथ घूमती फिरती रहती है। तुम्हारी बहन को डिवोर्स दिलवा कर खुद शाहिद भाई से शादी करना चाहती है। शाहिद भाई उसके झूठे प्यार में फंस चुका है,
इसलिए भी उन्होंने खुशबू को यहाँ लाकर छोड़ दिया है। 6 महीने बीत चुके हैं, मगर अब तक खुशबू ने घर वालों से ये बात क्यों छुपाई थी? एक बस तुम हमदर्द क्यों हो, जो उस तवायफ को समझाने तुम बदनाम और घटिया जगह पर पहुंच गई थी? ये बात थोड़ा गंभीर है और ये मामला कुछ और ही है। आपको शायद शाहिद भाई ने भड़का दिया है। आप अपनी खुशबू बहन से पूछ लीजिए। अब अपने आप को बचाने के लिए ये बात कह देगा जो तुम कह रहे हो। शाहिद बहुत ही गंदा इंसान है। उसका चक्कर सकीना के साथ चल रहा है। इस बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है। आपकी बहन खुशबू से अपना पीछा छुड़ाने के लिए ऐसी आगे भड़का रहा है। अब तुम क्यों खुशबू का बहाना बना रही हो, जबकि वहाँ मैंने तुमको खुद देखा है। भाईजान ने भी अपनी बीवी से झूठ बोल दिया था और भाभी डर गई और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। मेरी नीयत उस औरत को समझाकर और शाहिद से दूर करने की बात की थी, ताकि तुम्हारी बहन का घर बर्बाद ना हो सके। भाईजान ऐसी बातों पर भी तैस में आ गए थे और बीवी पर हाथ उठा दिया था। कहा, बेशक मेरी बहन का घर उजड़ता तो उजड़ जाए, मगर तुम्हें एक तवायफ के कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। शाहिद अगर उसको डिवोर्स देता तो दे दे, लेकिन फिर भी तुमको उस गलत जगह पर जाकर एक बदनाम औरत से बातें करने की ज़रूरत ना थी। क्या तुमको नहीं मालूम, ऐसी औरतों का तो काम ही किसी का घर उजाड़ना होता है। ये मोहब्बत और इज्जत के लिए नहीं, बल्कि माल और दौलत समेटने के लिए जीती और सांस लेती हैं। भाभी ने बहुत दफ़ा माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे भाई ने तो इस तरह गुस्सा था कि उस गुस्से की आंधी ने उसके दिमाग के चिराग को भी बुझाकर रख दिया था। उन्होंने गुस्से में उनको 2-4 थप्पड़ मार दिए और उन्हें घर से निकाल दिया। भाभी रोती हुई उस तवायफ को बद्दुआएं देती हुई अपने मायके चली गई थी। बाद में भाई ने मेरी खबर ली। तुम तो मियाँ से झगड़ने का कुछ और ही बहाना बना रही थी। अगर झगड़े का कारण कोई गलत किरदार औरत थी तो तुमने उसको क्यों छुपा कर रखा? आखिर उसमें क्या बात थी? इसका मतलब ये कि कसूर सिर्फ शाहिद का नहीं, तुम्हारा भी है, जिसके बारे में तुम हमसे छुपा रही थी। कुछ दिनों के गुस्से के बाद भाई को अपनी बीवी यूं घर से निकलने पर बहुत पछतावा हो गया था। उन्होंने गुस्से में ये किया था। खैर, जो हो चुका था वह हो गया था, मगर अफसोस भैया भाभी का घर उजड़ रहा था। अपने से ज़्यादा दुख इस बात का भी था, मेरी बेचारी भाभी को बिना किए गुनाहों की सज़ा मिल रही थी। उसका घर भी उजड़ गया था। अब इधर मेरा बेटा मेरी ननद के पास था और अपने माँ के लिए तड़प रहा था। उधर भाभी के बच्चे भी मेरे पास थे। अजीब सख्त हालत हो गया था। भाई को अगर मुझसे मोहब्बत थी तो मुझे भी उनसे कम न थी। मेरा चैन और सुकून सब लुट गया था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि शाहिद और सकीना गाड़ी में कहीं जा रहे थे। उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई। शाहिद को भी काफ़ी चोटें लगी थी, मगर सकीना की हालत बहुत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी भी बिल्कुल तबाह हो गई थी। सकीना के दोनों पांव जा चुके थे और सकीना को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। दूसरों का घर बर्बाद करने चली थी, खुद तबाह हो गई थी। ये बात बताने के बाद खुशबू के माँ बाप ने यही फैसला किया कि अब खुशबू को अपने घर वापस चले जाना चाहिए और जाकर अपने बेटे को खुद संभालना चाहिए। आखिरकार मुझे घर ले गए। अब उनका किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं था। मेरे माँ बाप ने बच्ची की वजह से मुझे उनके साथ जाने दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी डिवोर्स नहीं दिया था और ना ही मेरे माँ बाप के साथ कभी कोई बदतमीजी की थी। तभी मेरा घर बच गया था और मैं वापस अपने आशियाने में आ गई थी। मेरा बेटा भी आज मेरे पास है और मेरा घर भी बस रहा है और भाई और भाभी का रिश्ता भी दोबारा मोहब्बतों से भर गया है। इस किस्से के बाद मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं खुद को वैसा ही बनाना चाहती हूँ जैसे मेरे पति चाहते हैं, ताकि आइंदा कभी मुझे छोड़कर कहीं न जाए। आज मेरे पति मेरी इस कोशिश से बहुत खुश हैं और हम एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप सब मेरी खुशियों के लिए दुआ करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।